गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, खैर मकदम। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है वो कल के थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है। कल दो बिल पार्लियामेंट में हमारी पास हुए हैं, जिसमें से एक में थोड़ा सा चेंज किया गया है। वो राजद्रोह को क्या कहते हैं, देशद्रोह कर दिया गया है। राजद्रोह को देशद्रोह कर दिया गया है। तो ये अंतर क्या होता है राजद्रोह और देशद्रोह में। और ये मैं हिस्ट्री में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पिछले में जो सॉरी जो हमारा राजद्रोह, इसके तहत जितने भी हमारे बड़े नेता थे, इंक्लूडिंग गांधी जी, पटेल जी, तिलक जी, ठीक, जितने भी बड़े नेता थे वो सब इसके तहत हमारी जेल में डाले गए थे। तो जो पार्लियामेंट में जो पेश किया गया, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उन्होंने कहा है, जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि राजद्रोह को हमने देशद्रोह का नाम दे दिया है। अब ऐसा नहीं है कि राज की बजाय देश कर दिया, नहीं। इसमें अंतर क्या है दोनों में, इसमें बहुत बड़ा एक मुख्य अंतर यह है कि पहले अगर ऑफेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे तो आपको जेल हो जाती थी, पनिशमेंट दी जाती थी। मतलब अगर आप वर्तमान गवर्नमेंट के बारे में बोलेंगे, तत्कालीन गवर्नमेंट के बारे में, जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हो, क्या उसके अगेंस्ट जाते हो, तो आपको राजद्रोह के तहत पनिश किया जाएगा, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होगा उसके तहत। परंतु कल के बिल में हमने इसे, जो हमारे मंत्री जी हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है, उन्होंने राजद्रोह को बदल के देशद्रोह कर दिया। देशद्रोह क्या होता है? ऑफेंस अगेंस्ट नेशन। मींस गृह मंत्री जी ने साफ साफ कहा है, आप अगर सरकार के विरुद्ध बोलते हो तो पनिशेबल ऑफेंस, अगर आप इस एक्सट्रीम लेवल तक जाते हो कि वो पनिशेबल है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, वरना सिर्फ गवर्नमेंट के विरोध करने पे आपको पनिश नहीं किया जाएगा। परंतु अगर आप देशद्रोह करते हो, इंडिया की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते हो, हार्म करते हो, या इसके अगेंस्ट कुछ बोलते हो, स्पेशली दो चीजों का जिक्र है। अगर आप देश और झंडे का अपमान करते हो, जैसा कि विगत पिछली कुछ घटनाओं में देखा गया, तो आप पे देशद्रोह लगेगा। मतलब तब आपके लिए पनिशेबल ऑफेंस है और आपको बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, राजद्रोह कन्वर्ट हो गया है देशद्रोह में। मतलब आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, आपको अगर उस लेवल में नहीं है, इनवैलिड कुछ नहीं, तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा। मगर अगर आप देश के फ्लैग को लेके कोई भी काम करते हो या देश के अगेंस्ट कुछ भी करते हो, तो आप पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। उसके तहत आपको सजाएं जो भी हैं वो मिलेंगी। तो ये मेन अंतर है इसका, जो कि हमारी कल पार्लियामेंट में चला। तो आज के टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसका हिस्ट्री में बताने का मतलब ये था कि जितने भी नेता हैं वो राजद्रोह के तहत जेल में गए थे, जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, क्योंकि तब ऐसा कुछ था नहीं, यही था, ठीक है, राज के खिलाफ, परंतु अब देश के खिलाफ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ऐसी शॉर्ट वीडियो के साथ हम लोग, आपका टाइम जिसमें बचता रहे, हम लोग आते हैं और आपको नई नई जानकारी देते हैं हिस्ट्री रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, वेल विशेस, नमस्कार।